बीजेपी का और आरएसएस को मैं चेताता हूं, हरियाणा में इज्जत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो आपकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी। ये दावा डॉक्टर दलबीर सिंह बीबी पर करता है। बिल्कुल इज्जत को हम बरकरार रखेंगे। अगर इज्जत चली गई तो इज्जत हमारी दोबारा कभी भी नहीं आएगी। ये तो हरियाणा की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं। मैं इनको चेताता हूं, हरियाणा के ऊपर इज्जत हाथ डालने से पहले 100 बार सोचें। हरियाणा के लोग आज जागरूक और शिक्षित भी हो चुके हैं और ये पता है बलशाली ये पहले से ही हैं। हाथ को कटवा बैठोगे, हाथ को तड़वा बैठोगे, इज्जत पर हाथ डालना है, कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे पाताल लोक में चले जाना। या आरएसएस और बीजेपी वाले में पिछली जो 5 साल की यूपीए सरकार थी, लोग लड़कियों के साथ और औरतों के साथ छेड़खानी और बलात्कार के केस 1.5 लाख के करीब थे 5 साल में। बीजेपी का जो पिछला सेशन था 5 साल का, उसमें 2.5 लाख केस थे छेड़खानी और बलात्कार के। और जो ये अगला सेशन चल रहा है, इसकी केवल 3 साल अभी पूरे हुए, 2 साल बाकी हैं, 2.25 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है भाई साहब, उस केसों में संलिप्त, चाहे वो छेड़खानी का हो चाहे बलात्कार का हो, बीजेपी के रिश्तेदार, उनके जो पक्के पेट जो वर्कर हैं वो, और मंत्री और एमएलए 80% केसों में वो शामिल हैं। ये इज्जत पर हाथ डालते हैं। धन लूट ले कोई बात नहीं, कल धन हम कमा भी सकते हैं। इज्जत अगर लूट गई तो इज्जत दोबारा से नहीं आती। कल फीम रख के एनडीपीएस का केस भी बनवा सकते हैं। वो कल छोरी बेटी को छेड़ भी सकते हैं, किसी के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी की तरफ ध्यान करो। बीजेपी धन भी लूटती है और इज्जत भी लूटती है। ये 5 दिन से रखी है, आप 5 दिन से बैठे हैं, 1 घंटा का इंतजार करो। आप यहीं बैठो, इस भाई का अंतिम संस्कार कराएंगे, इसकी आत्मा की शांति मिलेगी। आपने साथ दिया। हम नमस्कार भाई। एक बार इस मुद्दे के बारे में बताइए, क्या थी वजह और क्यों आज लोग इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? भाई मैं डॉक्टर दलबीर सिंह, बीबीपुर गांव है नौगामा खाप से जी। ठीक है। जो भी कोई भी गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कहीं भी पीड़ित होता है तो हमारी नौगामा खाप उसका भरपूर साथ देती है। और बीबीपुर गांव से भी 27 आदमी और नौगामा खाप से 11 गाड़ियाँ आई हुई है। तो हमें इस भाई जो सुरेश की जो शहादत हुई है, ये बिजली विभाग ने सोची समझी षड्यंत्र से, सोचे समझे प्लान से इसकी हत्या करी गई है। और आज पूरे हरियाणा से यहाँ लोग आए हुए हैं। इस तरीके से सरकार के ऊपर पूरा दबाव पड़ गया है। सरकार को पता चल गया है आने वाले कुछ दिनों में ट्रैक भी जाम होंगे, रोड भी जाम होंगे, ब्लॉक भी बंद होंगे, डीसी ब्लॉक भी बंद होंगे। और यहाँ तक एमएलए जो मंत्री हैं उनकी कोठियों के आगे भी लोग ब्लॉकिंग करके बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए सरकार ने बिल्कुल आज ठीक परिचय देते हुए निर्णय कराया। जो हमारी किसानों की याद दमतान साहिब में 6 मांगे थी, सरकार ने वो 6 की 6 मांगे मान ली हैं और किसानों के आगे सरकार ने आज बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। आपका एक षड्यंत्र के तहत ऐसा क्या था सुरेश के पास? षड्यंत्र के तहत ये बोलता हूँ मैं, सुरेश के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल एक गरीब किसान था, बल्कि उसको मजदूर बोले तो और भी अच्छा है। एक बात बताइए, बाहर मीटर लगा हुआ है, जब बाहर कोई तार चोरी का नहीं है तो बाहर से ही चले जाते हुए, अंदर घुसना है फिर नॉक करके भी जा सकते हैं। भाई अंदर से कोई लड़की आती है, बहू आती है, बुढ़ा आता, बुजुर्ग आता है, नहीं, दीवार फांद के जाते हैं जैसे वो गुंडे हों। वो सरकार के भेजे फीम रख के एनडीपीएस का केस भी बनवा सकते हैं। वो कल छोरी बेटी को छेड़ भी सकते हैं, किसी के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं। बताइए किस तरह की चीज हो सकती है। बिल्कुल इनका एक उदाहरण है। पहले तो कहते थे कांग्रेस भाई ये करती है, वो करती है, धन लूटती है लोगों का। मैं कहता हूं बीजेपी की तरफ ध्यान करो। बीजेपी धन भी लूटती है और इज्जत भी लूटती है। ये पीछे देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पे राम शरण जो एमपी है इनका, एमपी ने क्या करा, बिल्कुल यही काम करने की कोशिश करी। विजय वर्गीय का लड़का ने क्या करा, कुलदीप सेंगर एमपी था, उसने क्या किया, स्वामी चैतन्यानंद सांसद था, उसने क्या किया, सुभाष बराला का लड़का ने चंडीगढ़ क्या किया। ये इज्जत पर हाथ डालते हैं। धन लूट ले कोई बात नहीं, कल धन हम कमा भी सकते हैं। इज्जत अगर लूट गई तो इज्जत दोबारा से नहीं आती। इनका तो चरित्र रहा है। खेल मंत्री ने बोल गए, खेल मंत्री जो संदीप है वो तो ऐसे, अगर मैं उदाहरण देने लगूं, देखो एक बात बताता हूं मैं, इस देश में पिछली जो 5 साल की यूपीए सरकार थी, लोग लड़कियों के साथ और औरतों के साथ छेड़खानी और बलात्कार के केस 1.5 लाख के करीब थे 5 साल में। बीजेपी का जो पिछला सेशन था 5 साल का,
उसमें 2.5 लाख केस थे छेड़खानी और बलात्कार के। और जो ये अगला सेशन चल रहा है इसकी केवल 3 साल अभी पूरे हुए हैं, 2 साल बाकी हैं, 2.25 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है भाई साहब, उस केसों में संलिप्त चाहे वो छेड़खानी का हो चाहे बलात्कार का हो, बीजेपी के रिश्तेदार, उनके जो पक्के पेट जो वर्कर हैं वो, और मंत्री और एमएलए 80% केसों में वो शामिल हैं। ये तो हरियाणा की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं। मैं इनको चेताता हूं, हरियाणा के ऊपर इज्जत हाथ डालने से पहले 100 बार सोचें। हरियाणा के लोग आज जागरूक और शिक्षित भी हो चुके हैं और ये पता है बलशाली ये पहले से ही हैं। हाथ को कटवा बैठोगे, हाथ को तड़वा बैठोगे, इज्जत में हाथ डालना है, कहीं दूसरे देश में कहीं दूसरे पाताल लोक में चले जाना। या आरएसएस और बीजेपी वाले, बीजेपी का और आरएसएस को मैं चेताता हूं, हरियाणा में इज्जत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो आपकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी। ये दावा डॉक्टर दलबीर सिंह बिबिक पर करता है। बिल्कुल इज्जत को हम बरकरार रखेंगे। अगर इज्जत चली गई तो इज्जत हमारी दोबारा कभी भी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा भर से जब खाप आई है तो प्रशासन तभी झुका है? अगर अकेला परिवार होता तो इंसाफ नहीं मिलता। अकेला परिवार को किसको मिला है? अकेला 2 अकेला परिवार को कभी न्याय देते ही नहीं। एक गांव और 2 गांव को भी नहीं देते, एक खाप से भी नहीं मानते। अब आज इनको पता चला जब ये हरियाणा प्रदेश से, जींद जिले से भी, भिवानी से भी, इधर पानीपत से भी, इधर से भी आने शुरू हो गए। इनको ये पता था कल तक, शायद कल तक, ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक पूरा हरियाणा में रोड और ये जो रेलवे ट्रैक है सब जाम हो जाते और हर गांव के लोग रोड के ऊपर बैठ जाते। इससे दबाव में आकर ये सरकार ने, चलो देर आए दुरुस्त आई, फैसला ठीक किया है, 6 मांगे मान ली हैं। और वो वादा खिलाफी करने की मतलब करना तो दूर, सोचे भी नहीं। अगर वादा खिलाफी करने की सोचेंगे तो इसी तरह से सरकार की दोबारा से दुर्गति करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। यदि भविष्य में किसी दूसरे किसान साथी के साथ ऐसा होता है तो मजबूरन वो खुद सुसाइड करते किसान, तो उससे पहले आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कदम उठाए या ना? भाई मैं तो अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ, कोई भी विभाग, चाहे बिजली विभाग भी छोड़ो, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हरासमेंट करता है तो ये हल, ये जो रास्ता है ये सही नहीं है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है अपने भाइयों के आगे रोना। भाइयों के समझ में आ जाएगी तो आंदोलन कर देंगे तो आपको बचा लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत की जनता से मैं तो हाथ जोड़ के अपील करूँ, आत्महत्या का रास्ता सही नहीं है। मेरे भाइयों, आंदोलन करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, यही एक रास्ता है। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, अनशन और शांति का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, जिससे इनसे भी भयंकर क्रूर और फांसीवादी थे अंग्रेज, उनको भी महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक रवैये से हरा के दिखा दिया था और देश से भगा कर दिखा दिया था। मेरे भाइयों, सिर्फ यही एक रास्ता है, अहिंसा तरीके से अपना अनशन प्रोटेस्ट करो और इसी से सरकार को झुकाओ। यही तरीका है, जान देना सबसे खराब तरीका है। भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।